हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और आज का हमारा टॉपिक है ईआर डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डायग्राम की बात सुनकर तो आपको मजा ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यार डायग्राम में बहुत नंबर मिलता है। आप कुछ भी कर दो, एक डायग्राम बना दो तो आपको 100 में 100 मार्क्स मिल जाता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एग्जाम में। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे ईआर डायग्राम क्या होता है और कैसे इसको ड्रॉ करते हैं और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है डीबीएमएस में। यार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है तो मैं आपको बता दूंगा क्यों है। देखो, ये डायग्राम क्या होता है। डायग्राम सुन के दिमाग में क्या आता है कि कोई फोटो होगा, कोई डायग्राम होगा, कुछ फोटो फोटो टाइप का कुछ होगा। ठीक है, तो वही है, कुछ नहीं है। क्या है? यह डायग्राम इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटी विद देयर एट्रीब्यूट्स। मैंने आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में कि एंटिटी क्या होता है, क्या होता है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप पहले जाओ वो वीडियो देखो। थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ। इंटिटी मतलब होता है कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग है। एट्रीब्यूट मतलब समथिंग या कुछ प्रॉपर्टी जो इस इंटिटी का होता है। जैसे स्टूडेंट कोई अगर इंटिटी है तो उसका प्रॉपर्टी क्या हो सकता है कि उसका कुछ रोल नंबर होगा, वो किसी सेक्शन में पढ़ रहा होगा, उसका कुछ फ़ोन नंबर होगा, उसका कुछ एड्रेस होगा, उसका कुछ ब्रांच होगा। वो सारा का सारा क्या है? उसका एट्रीब्यूट है। तो यह डायग्राम क्या है? एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एंटिटी का उसके एट्रीब्यूट के साथ। क्लियर? सम पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ एन ईआर डायग्राम। अब आप ऐसे ही ईआर डायग्राम थोड़े ही ड्रॉ कर दोगे, उसके लिए आपके पास कुछ पैरामीटर रहना चाहिए, कुछ एंटिटी रहनी चाहिए, कुछ उसका एट्रीब्यूट रहना चाहिए। तो उससे पहले आपको मैंने दो तीन चीज बताया था। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी कि ईआर डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए किस किस टर्मिनोलॉजी का यूज होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा है एंटिटी सेट। ईआर डायग्राम जो हमारा है उसके अंदर है एंटिटी सेट। एंटिटी सेट को हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स से डिनोट करते हैं। मीन्स रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो हमारा क्या होता है? एंटिटी सेट। मीन्स एंटिटी, बहुत सारी एंटिटी जो एक टाइप के होते हैं। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट एक एंटिटी है। मीन्स जितने स्टूडेंट हैं सबका कलेक्शन है, क्या है? एंटिटी सेट है। क्या है? एंटिटी सेट। उसको हम किससे डिनोट करेंगे? रेक्टेंगुलर बॉक्स से। वैसे होता है रिलेशनशिप सेट। अब रिलेशनशिप सेट क्या होता है? सबसे पहले हमें जानना है रिलेशनशिप क्या होता है। जो दो या दो से ज्यादा एंटिटी के बीच का रिलेशन बताए। जैसे टीचर और स्टूडेंट क्या है? दोनों अलग अलग एंटिटी है। इन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या है कि टीचर टीचेज स्टूडेंट। जो टीचर है स्टूडेंट को क्या करता है? टीच करता है। तो रिलेशनशिप क्या है? टीच। तो और रिलेशनशिप सेट क्या है? मीन्स बहुत सारे रिलेशनशिप का कलेक्शन। उसको क्या बोलेंगे? रिलेशनशिप सेट बोलेंगे। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? डायमंड से, या फिर इसको रोम्बस बोलो, डायमंड। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डायमंड शेप से। वैसे ही एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट मतलब होता है उसका प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको यहाँ बताया है। प्रॉपर्टी उसका होता है उस एंटिटी का। इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओवल से, या फिर अंडा। अंडा, ओवल। ओवल से इसको क्या करते हैं? हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे कोई हमारे पास, मैं यहाँ एक आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, एक दो, और उसका रिलेशनशिप दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास एक एंटिटी है, मैं यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट। दूसरा एंटिटी क्या है? टीचर। मुझे टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप दिखाना है और इसका कुछ मुझे एट्रीब्यूट भी लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा? यहाँ टीचर लिखूंगा। टीचर, इसको क्या करूंगा? एंटिटी, चूंकि टीचर एंटिटी सेट है तो इसको मैं क्या करूंगा? रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखूंगा। और डायग्राम बनाने की मुझे जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यार सबको अगर मैं टेक्स्ट फॉर्म में लिखूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत सारे टेक्स्ट हो जाएंगे जो समझ से बाहर की बात होने लगेगी, हमको समझ में नहीं आएगा। जब छोटा डेटा रहेगा तब तो हम समझ पाएंगे कि हाँ टेक्स्ट है, इसका मतलब है, इसका मतलब ये है। लेकिन जब बड़ा डेटा रहेगा तो हम नहीं समझ पाएंगे, हमको बहुत दिक्कत होगा। लेकिन आपको तो पता ही है कि इमेज हमारे दिमाग में बैठ जाता है। कोई भी वीडियो हम देखते हैं, फोटो देखते हैं, हमारे दिमाग में घुस जाता है। लेकिन हम कोई पढ़ते हैं तो कहाँ याद रहता है सर? किसी चीज को हम सिर्फ पढ़ लिए थ्योरी में, वो कहाँ याद रहता है? तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? डायग्राम के रूप में बनाते हैं, ताकि किसी को भी हम दिखाएं उसको समझ में आ जाए। कोई भी इंजीनियर को दिखाएं फटाक से समझ में आ जाए। तो ये हमारा टीचर। तो इसको हम लोग क्या रखते हैं? एंटिटी सेट को रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखते हैं। और जो इसका एट्रीब्यूट होता है उसको हम लोग किस में रखते हैं? ओवल में। तो जैसे टीचर का क्या है? टीचर का कुछ नेम होगा, मैं यहाँ लिखूंगा नेम, टी नेम।
और इसको हम लोग किस में रखते हैं, ओवल में, और इसको हम सिंगल लाइन से जोड़ देते हैं। तो क्या हो गया, टीचर का नेम हो गया, जैसे टीचर का कुछ सैलरी है, टीचर काम कर रहा है तो कुछ सैलरी भी कमाता होगा। टीचर का जैसे फोन नंबर है, टीचर के पास फोन है तो इसका फोन नंबर भी कुछ होगा। वैसे ही और भी बहुत सारे इसके एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जिसका इसका एड्रेस हो सकता है, इसका स्ट्रीट हो सकता है, इसका पिन कोड हो सकता है, और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट इसके हो सकते हैं। ये हमारा क्या है, टीचर। टीचर क्या है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में है तो हमारा क्या है, एंटिटी सेट है, और ये हमारा ओवल में है तो हमारा क्या है, एट्रीब्यूट है। समझ में आ रहा है। और एक और हमारा एंटिटी सेट क्या है, स्टूडेंट। मैं यहाँ क्या लिखूंगा, स्टूडेंट लिखूंगा, स्टूडेंट। और स्टूडेंट है तो इसके भी कुछ एट्रीब्यूट होंगे, जैसे स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, एस रोल नंबर, और स्टूडेंट का जैसे इसका भी फोन है, स्टूडेंट फोन नंबर। ये हमारा क्या है, एक दूसरा एंटिटी सेट है जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट। इसका एट्रीब्यूट क्या है, इसका नेम हो गया, इसका रोल नंबर हो गया, इसका फोन नंबर हो गया। अब टीचर जो है स्टूडेंट से कैसे कनेक्टेड है, उसी कनेक्शन को दिखाने के लिए हमें रिलेशनशिप का यूज करना पड़ता है। टीचर और रिलेशन और स्टूडेंट के बीच क्या रिलेशनशिप है, तो यही रिलेशनशिप है कि टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है। तो मैं क्या करूंगा, और रिलेशनशिप दर्शाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ डायमंड का सिंबल यूज करना पड़ता है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ डायमंड बनाऊंगा, और इसके अंदर क्या लिखूंगा, टीचर्स, टीचर्स, और इसको भी मैं सिंगल लाइन से जोड़ दूंगा। तो ये हमारा क्या, एक ईआर डायग्राम बन गया, रिलेशनशिप टीचर और स्टूडेंट के बीच दर्शाने के लिए एक ईआर डायग्राम है, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच के रिलेशनशिप को हमें बता रहा है कि जो टीचर है स्टूडेंट को टीच करता है। हम दोनों ओर से रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, जैसे इधर से क्या निकालेंगे, टीचर टीचर स्टूडेंट, इधर से हम क्या निकाल सकते हैं, स्टूडेंट इज टॉट बाय टीचर। एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, बात तो बराबर ही है ना, मतलब वही है ना। हम कान इधर से पकड़े या फिर कान घुमा के इधर से पकड़े, दोनों से हम कान ही पकड़ रहे हैं, दोनों से क्या कर रहे हैं, हम कान ही पकड़ रहे हैं। तो वही क्या हुआ, देखो कितना आसान है। अगर एक बार आपको समझ में नहीं आया कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्लीज वीडियो को आप पीछे करें और देखें, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आ गया आपको। क्या होता है, एक एंटिटी ए है, एंटिटी सेट, और ये क्या है, एंटिटी सेट दूसरा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंटिटी सेट 1, एंटिटी सेट 2, एंटिटी सेट 1 है, एंटिटी सेट 2 है। समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, एंटिटी सेट 1 में क्या है, टीचर है, एंटिटी सेट 2 क्या है, स्टूडेंट है। इसका कुछ एट्रीब्यूट है, जैसे इसका नेम, इसका सैलरी, इसका फोन नंबर। इसका कुछ एट्रीब्यूट है, इसका नेम, इसका रोल नंबर और इसका फोन नंबर। और दोनों के बीच में रिलेशनशिप को किससे हम दर्शाते हैं, डायमंड सिंबल से। इसमें हमारा क्या है, टीचर्स, टीचर टीचर स्टूडेंट, या फिर स्टूडेंट इज टॉट बाय टीचर। ये हमारा सिंपल एक डायग्राम है जिसको हम बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, यानी ईआर डायग्राम। एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप दर्शाता है। बहुत सारे एंटिटी, यहाँ एंटिटी एक हो गया, एंटिटी ए हो गया, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को दर्शा रहा है, तो क्या हो गया, ईआर डायग्राम हो गया। ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट आपको है, डाउट कि सर मुझे तो समझ में ही नहीं आया, तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। आपको कमेंट करना है। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं तो कहूँगा जो डीबीएमएस का प्लेलिस्ट है, डीबीएमएस, इसको आप एकदम शुरू से देखें, शुरू से, क्योंकि यार आप शुरू से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें इतना अच्छा से क्लियर हो जाएंगी कि आपको फिर भूलना मुश्किल हो जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा, चलो मैं इसको भूलने की कोशिश करता हूँ, तो वो मुश्किल हो जाएगा, उसको आप भूल ही नहीं पाइएगा, इस बात की गारंटी है। तो दोस्तों में शेयर करते रहें ताकि उनका भी हेल्प हो सके। आप जिस तरह फौलाद बनना चाहते हैं डीबीएमएस में, अपने दोस्तों को भी बनाइए, अपने जूनियर्स को भी बनाइए, सबको बनाइए, सबका हेल्प कीजिए, आगे बढ़िए, लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़िए। चलिए मिलकर आगे बढ़ते हैं। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।